साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस फॉर न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की बात को लेकर के चर्चा होती है। टीवी में, अखबारों में बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर्स छपते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। बड़े बड़े चित्र और बड़े बड़े चित्रलेख, बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़े बड़ी सूचनाएं छपती है भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं करने वाला हूं, वो मैं छोटे भ्रष्टाचार की बात करने वाला हूं। स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार की बात करने वाला हूं। ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार जो किए जाते हैं उनके दूरगामी प्रभाव की बात करने वाला हूं और कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि भारत के आजादी के समय और आजादी के पूर्व के जितने भी महापुरुष हुए और उसके बाद भी जितने भी बुद्धिजीवी महापुरुष हुए, उनका कहना है कि भारत गांवों में बसता है। मतलब ये कि भारत की जो कल्पना की जा रही है या भारत की जो संरचना है वो अधिकांशतः गांवों के द्वारा, गांवों के परिवेश से ही निर्भर होती है। गांवों के परिवेश पर निर्भर करती है कि भारत का भविष्य क्या होगा और आने वाले समय में भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को कहां पर खड़ा रखेगा। यह गांव के जीवन शैली, गांव में उपलब्ध व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं पर ही निर्भर करता है। साथियों, आज यह मुद्दा मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुत ही जल्द ही अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव जिसे हम स्थानीय स्तर के चुनाव भी कहते हैं। साथियों, मैं यहां पे आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं, मुखिया के, ग्राम पंचायत में जो हमारे मुखिया होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, इन सभी लोगों का चुनाव होता है स्थानीय स्तर पर, जिसको कि हर वह व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो लोग वोट देते हैं और अपने वार्ड पार्षद यानी वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति का चुनाव करते हैं। ये स्थानीय स्तर के सरकार होते हैं और इनके द्वारा स्थानीय स्तर के जो काम किए जाने होते हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है और आगे का कार्यक्रम इन्हीं के दिशा निर्देशों पर होता है। अब जब आपका चुनाव होने वाला है तो लोग आपके पास आएंगे, आपके जाने पहचाने लोग, हो सकता है कि आपके सगे संबंधी हो, आपके मित्र हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो सकता है जो इस चुनाव में चुनाव लड़ रहा हो, मुखिया प्रत्याशी के रूप में या वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में या पंचायत समिति के रूप में, अलग अलग पदों पर जिस पर भी चुनाव होगा, तो वो सभी उम्मीदवार आपके पास आएंगे और तमाम तरह के लुभावने वादे भी किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन लुभावने वादों का चुनाव के बाद क्या होता है और वे लोग, चाहे कोई भी जीतता है, अपने वादे पर पूरा तरह से या यूं कहें कि बहुत हद तक कारगर साबित नहीं होता है, खरा नहीं उतरता है। तो ऐसा क्यों होता है? यह बात बहुत ही गंभीर है और यह सवाल का जवाब अपने आप में ढूंढने की जरूरत है। आपको पता है क्या कि मुखिया का वेतन कितना होता है, वार्ड पार्षद का वेतन कितना होता है, पंचायत समिति का वेतन कितना होता है? मैं आपको बता दूं कि इनका शायद वेतन नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। अगर आपका कोई करीबी पंचायत समिति में है या मुखिया में है या वार्ड पार्षद में है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका सरकारी रूप से लीगल जो सरकार के घर में आपका वेतन है, कुछ है या नहीं है तो कितना है। साथियों, मैं बता दूं कि बहुत ही कम वेतन है और बहुत लोगों का वेतन नहीं है। वार्ड पार्षद लोगों का तो कोई वेतन ही नहीं है। पंचायत समिति और मुखिया लोगों का भी वेतन लगभग नहीं के बराबर है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इनका कोई वेतन नहीं है, कोई भत्ता नहीं है, तो चुनाव के कुछ ही साल बाद इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, बोलेरो और पता नहीं क्या क्या कहां से आ जाते हैं, इतने पैसे कहां से आ जाते हैं। और एक और सवाल यह है कि जब इनका कोई वेतन नहीं होता है तो चुनाव में ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ प्रचार होता है। इनका खर्च इतना ज्यादा होता है जिसका कोई सीमा नहीं होता है। चुनाव आयोग एक सीमा निर्धारित करता है लेकिन व्यवहारिक जीवन में उस सीमा को लांघ करके ही चुनाव प्रचार किया जाता है। मतलब चुनाव में खर्चे का कोई हिसाब नहीं है, इस हिसाब से खर्चे होते हैं। दिन रात डीजे पे बाजा बजता है और शोरगुल के साथ जो है कि चुनाव प्रचार होता है और लाखों का खर्चा होता है जबकि कोई वेतन नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है?
साथियों, हम समाज बदलने की बात करते हैं तो जरूरी है कि हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही है, आसपास में जो भी कार्य हो रहे हैं, खास करके जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसको सरसरी निगाहों से देखने की जरूरत है, गहराई से उसको देखने की जरूरत है, उस पर चिंतन मनन की जरूरत है और जरूरत है अपना एक नैरेटिव सेट करने की और जरूरत है स्थानीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार और गलत कार्यों का खिलाफ खड़ा होने की, उस पर अपना मुखर रवैया अपनाने की। आप देखेंगे कि आपके ही गांव में सड़क बन रहा है और उसी में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज सड़क बना, 2 महीने बाद सड़क टूट गया। ऐसा क्यों होता है? आज स्कूल बना, 2 महीने बाद स्कूल की दीवारें जो है कि टूटने लगी, गिरने लगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग स्थानीय स्तर पर अपने ही लोगों का विरोध नहीं कर पाते हैं जो लोग गलत कर रहे होते हैं, और इसका दूरगामी जो परिणाम होता है वो हम ही लोगों को झेलना होता है। आप कल्पना करके देखिए कि गांव में जो सड़क बनते हैं या गांव में जो सड़क बने हुए हैं उनकी क्या दशा है। साल भर 2 साल में सड़क टूटने लगते हैं, उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो और अचानक उसे अगर अस्पताल ले जाने की स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए, तो वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते क्या वो बच सकता है या नहीं बच सकता है? कल्पना करिए कि किसी को अगर प्रसव पीड़ा हो रही हो, किसी महिला का अगर प्रसव पीड़ा हो रही हो, वो गर्भवती हो और आजकल में उसकी डिलीवरी होने वाली हो, तो उस पर क्या गुजरेगी? तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है और इन सभी चीजों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है और जो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं ये भी सरकार से ये आग्रह करूंगा कि तमाम विधायक और बड़े बड़े नेताओं के जो तमाम तरह के भत्ते हैं, सैलरी है, वेतन है, पेंशन है, क्या क्या डीए, ये पता नहीं क्या क्या भत्ते दिए जाते हैं अलग तरीके से, तो जरूरी है कि हमारे जो स्थानीय स्तर के जो सरकार है, स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गए, तो ये जरूरी है कि सरकार इनके लिए भी निश्चित वेतन तय करें, निश्चित भत्ते तय करें, ताकि ये भी लोग जो है कि ईमानदारी पूर्वक काम करें और भ्रष्टाचार पर एक लगाम लगे और स्थानीय स्तर पर अच्छा विकास हो, ईमानदारी से कार्य हो, ताकि देश समाज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और